कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। हरिः शरणं। पूर्व प्रसंग में धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और उस यज्ञ के उपरांत अग्र पूजा के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। वस्तुतः सर्वसम्मति से किया, पर वहां पर चेदिराज का पुत्र शिशुपाल, उसको ये बात जमी नहीं। तो जल उठा, बौखला उठा। वस्तुतः जीव यदि परमात्मा का होने के लिए परमात्मा के सन्मुख हो जाए तो भगवान जीव का अपराध देखते नहीं। रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सौ बार ही की। अगर भक्त से कोई अपराध बन जाए भगवान उस पर ध्यान नहीं देते। शरणागतों से अपराध हो जाए भगवान उनके दोषों की ओर, अपराधों की ओर, त्रुटियों की ओर ध्यान नहीं देते। ये तो भगवान की वाणी है। बल्कि वो तो हृदय को देखते हैं कि इसके हृदय में वस्तुतः मेरे लिए क्या है, क्या भाव है, क्या कुभाव है। यदि जीव भगवान की ओर चले तो अपने अवगुणों को देखकर उसको निराश होना ही नहीं चाहिए, ऐसा महापुरुष कहते हैं। और ये चेदिराज का पुत्र शिशुपाल भक्त भी चाहते हैं कि हे प्रभु मैं एक क्षण भी आपको न भूलूं। ऐसे ये शिशुपाल है, एक क्षण भी अपशब्द कहना बंद नहीं करना चाहता। बचपन से ही बड़ा भारी द्वेष रखता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में आया, हरि स्मृतित सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति, भगवान का स्मरण तो सब विपदाओं से, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला है। भगवान का स्मरण तो सार वस्तु है। तो स्मरण तो निरंतर शिशुपाल को भी है। वो भी एक क्षण को परमात्मा को भूलता नहीं है। जीव को अगर परमात्मा से प्रेम हो जाए तो दुनिया का सब संताप, जलन सब मिट जाए। पर प्रभु में प्रेम नहीं हुआ। प्रेम हो जाए तो कोई फिर दुष्ट ही ना रहे, कोई पापी ही ना रहे, सब तो भगवान के प्यारे भक्त बन जाएं। कैसी पवित्र भावना है। भक्तजन तो ऐसी पवित्र भावनाओं से भगवान की प्रार्थना करते हैं। भक्त चाहते हैं विश्व मात्र का कल्याण हो जाए, सब आपके प्यारे भक्त बन जाएं। हे प्रभु सबका मंगल कल्याण हो जाए, जीव मात्र का कल्याण हो जाए, कोई भी मुक्ति से, भक्ति से वंचित ही ना रहे, कोई भी दुष्ट दुराचारी पापी ही ना बचे, सब आपके भक्त बन जाएं। ये बहुत पवित्र भाव है। ऐसी भावना से अगर प्रभु की प्रार्थना की जाए तो भगवान को बड़ी प्यारी लगती है। सच्चे हृदय से भक्त पुकारते हैं तो वो अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान वश में हो जाते हैं, भक्त के वश में हो जाते हैं। पालक खूब रोई पड़े जोर से तो घर के जितने लोग हैं सब भाई बच्चे की ओर ही ध्यान देते हैं।
भगवान का दर्शन भक्त भी ऐसे करते मानो जड़ हों, जड़वत। केवल भगवान का ही विश्वास, भरोसा, बल होता है। अनन्य भाव से भगवान में लग जाते हैं। अब कभी कभी तो भगवान अचानक याद आते हैं। भगवान का नाम, रामायण की चौपाई, गीता जी का श्लोक अचानक याद आता है। उस समय तो भगवान की हम पर बहुत विशिष्ट कृपा होती है कि वे याद आते हैं, अचानक याद आ जाते हैं। लेकिन ये जो शिशुपाल है, ये भी निरंतर भगवान का स्मरण करता है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। पर द्वेष से इसने भगवान श्री कृष्ण को अपना बड़ा भारी शत्रु मान रखा है। अपने आसन से उठ गया था सभा के बीच में। भगवान श्री कृष्ण को पहले तो लोगों को समझाया कायवाद की कृष्ण की पूजा है, ना तो राजा है, ना ऋत्विक है, ना आचार्य है, ना कौन है ये। युधिष्ठिर जी को कहता है तुम तो सम्राट हुए पर मूर्ख ही हुए, तुमने हम सबका अपमान कराया, वैसे तुम्हारा ही उपहास है। कहता है तुम लोग की हालत तो ऐसी है जैसे अंधे को दर्पण दिखाना, भिखारी को राजाओं के बीच सिंहासन दे देना, तो हंसी ही उड़ाना तो है। तुम हो, भीष्म है, युधिष्ठिर है, ये सब एक से एक बढ़कर मूर्ख हो। तुम सबको हमने देख लिया, उड़ गया आसन से। भगवान श्री कृष्ण से कहता था शिशुपाल, कृष्ण ये पांडव डरपोक हैं और भोले हैं। अगर इन्होंने भूल की तुम्हारी अग्र पूजा करके तो तुम्हें तो बतला देना था ना कि तुम किस पूजा के अधिकारी हो। और अगर अज्ञानता के कारण इन्होंने तुम्हारी पूजा कर भी दी तो अनाधिकारी होकर ही तो पूजा तुमने स्वीकार की। ये कैसे संभव है? इतनी गलत गलत बात बोलने लगा है। तुम तो अयोग्य पूजा स्वीकार की हो, बड़े थोड़े हो सकते हो। यहाँ तो हम राजाओं का ही अपमान हो रहा है। खड़ा हो गया जाने के लिए, आसन से उठ गया। कुछ समर्थक राजा थे उसके, जो उसके पक्ष के थे, उनको लेकर जाने के लिए उद्यत हो गया। युधिष्ठिर जी उठे, पास आए, बड़ी शीघ्रता से समझाने लगे। युधिष्ठिर जी कहते हैं शिशुपाल को, अभी आप आवेश में हो, इसलिए उचित बात नहीं कर रहे हो। अरे कटु वचन बोलना केवल व्यर्थ ही नहीं होता, अधर्म भी होता है। और यहाँ पितामह भीष्म है, ये तो धर्म के परम मनमज्ञ हैं। आप उनका तिरस्कार मत कीजिए। यहाँ कितने वयोवृद्ध राजा, विद्वान राजा, बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं। किसी को भी तो भगवान श्री कृष्ण की अर्चना अनुचित नहीं मालूम पड़ी। और इन श्री कृष्ण के तत्व को तो केवल पितामह भीष्म ही जानते हैं। अरे भैया, शिशुपाल ने जब प्रशंसा सुनी तो और चढ़ गया। और उसी समय पितामह भीष्म ने सिंह की तरह दहाड़ कर कहा, युधिष्ठिर, श्री कृष्ण तो त्रिभुवन में सर्वश्रेष्ठ हैं। जो उनकी पूजा स्वीकार नहीं करता, उससे अनुनय विनय भी व्यर्थ है। जितने राजा यहाँ उपस्थित हैं, क्या कोई ऐसा राजा यहाँ है जो ये कह सके कि उसने श्री कृष्ण से युद्ध किया और पराजित नहीं हुआ? और ये पुरुषोत्तम श्री कृष्ण केवल हमारे ही थोड़ी हैं।
देवताओं सहित संपूर्ण त्रिभुवन के द्वारा पूजित हैं। इन्हीं के आधार पर तो ये जगत स्थिर है। मैंने बड़े बड़े महर्षियों के मुख से श्री कृष्ण का महात्म्य सुना है। हमने किसी स्वार्थ से या किसी संबंध से इन अच्युत का पूजन थोड़े ही किया है। हमने तो पूजा इसलिए की है इनकी कि समस्त जगत के प्राणियों का मंगल इन श्री कृष्ण के चरणों की अर्चना में ही है। यश हो या शूरता, सद्गुण हो या कोई विशिष्ट वक्तव्य, इन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण से की समता ही नहीं कोई कर सकता। बढ़कर क्या होगा? ज्ञान हो या पराक्रम, सर्वश्रेष्ठ हैं ये। हम इनकी पूजा करके बड़े प्रसन्न हैं। और विश्व की उत्पत्ति स्थिति प्रलय तो इनकी लीला है, लीला विलास। यहाँ जितने राजर्षि महर्षि उपस्थित हैं उनमें कौन है जो श्री कृष्ण को पूज्य न मानता हो? कौन ऐसा राजा यहाँ बैठा है जो श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक रखकर अपना सौभाग्य न माने? इसलिए युधिष्ठिर, मैं कहता हूँ श्री कृष्ण की निंदा करने वाले से बोलना भी अधर्म है। इसलिए शिशुपाल और उसके साथी जो कुछ करना चाहें करें, उनसे कुछ मत कहो, ये उपेक्षा के योग्य हैं। लेकिन महाराज पांडु के जो पुत्र हैं 5 पांडव, भगवान श्री कृष्ण के प्रति कोई अपशब्द कहे उनके लिए असहनीय हो गया था। पितामह भीष्म चुप हुए तो माद्री के पुत्र सहदेव खड़े हुए। नकुल सहदेव खड़े हुए। नेत्रों से अंगार बरस रहा था, होठ फड़क रहे थे। बड़े क्रोध में भर के बोले। सहदेव जी बोले, भगवान श्री कृष्ण हमारे और समस्त जगत के आराध्य हैं। वे सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए हमने उनकी प्रथम पूजा की है। और जिनको इनकी पूजा सहन नहीं हो रही है तो उसके मस्तक पर मैं अपना बायां चरण रखता हूँ। मानो जिसको विरोध करना हो वो बोले, और जो विरोध करेगा श्री कृष्ण का मैं उसका वध कर दूंगा। सहदेव कहते हैं। बायां पैर उठा के जोर से पटक दिए अंगद जी की तरह। सब लोग स्तब्ध रह गए। शिशुपाल के जितने समर्थक राजा थे ना, कोई एक शब्द बोल नहीं पाया। और सहदेव के मस्तक पर आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी। देवता पुकारने लगे आकाश से, साधु साधु, तुम्हारा साहस और व्यवहार तो दुर्लभ है। अचानक देव ऋषि नारद भी उठ गए, सब चुप गए। देव ऋषि नारद बोले कि देखो, जो लोग इन कमल लोचन भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करते उनको जीते जी मृत समझना चाहिए, उनके साथ बात भी नहीं करनी चाहिए। तो शिशुपाल की तो उपेक्षा कर दी गई और सहदेव ने फिर से भगवान श्री कृष्ण का पूजन आरंभ किया। सबसे पहले शिशुपाल की ऐसी उपेक्षा हुई मानो वो नगण्य है। पांडवों ने सब राजाओं का सत्कार किया पर शिशुपाल को छोड़ दिया। क्या हालत होगी शिशुपाल की? आंख से अंगार बरस रहे थे। सोचता था यज्ञ में विघ्न डाल दूं। हाथ में खड़क तलवार ले लिया। कहता है, मैं सेनापति बनकर खड़ा हूँ, जितने राजा हो सब शांत, अपना अपमान देखकर शांत क्यों बैठे हो? आओ
हम सब मिलके इन पांडवों को और यदुवंशियों को, इनकी शक्तियों को सदा के लिए आज समाप्त कर दें। डर गए महाराज युधिष्ठिर। अरे ये तो धर्मनंदन है। दूसरे जितने राजा थे, बड़े राजाओं के चेहरे पे बड़ा क्रोध आ गया। अब सबको तो ये चिंता हुई कि वही यज्ञ तो हो गया, अब निर्विघ्न समाप्ति हो जाए, ये यज्ञ पूजा का जो कार्यक्रम है सबके सत्कार का, ये भी पूरा हो जाए। डर गए युधिष्ठिर जी। तो पितामह भीष्म ने फिर युधिष्ठिर जी को बल दिया। कहते हैं, हंसकर कहते हैं अब की बार तो, कि युधिष्ठिर, जीव का सदा ही सब समय हर परिस्थिति में एक ही कर्तव्य है, अपने को अशरण शरण में डाल देना। भक्त भयहारी भगवान के आश्रय में अपने को छोड़ देना, निर्भय रहना, निश्चिंत रहना। अरे जो सर्वसमर्थ श्री कृष्ण है, उनकी उपस्थिति में भय का क्या कारण है? शिशुपाल तो चिढ़ गया। भीष्म पितामह से बोला, तुम सब राजाओं को धमकाते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? वृद्ध हो गए पर कुल कलंक हो तुम। अरे मूर्ख भी जिसकी निंदा करते हैं, उस गोप को तुम ज्ञानी कह के स्तुति कर रहे हो। बचपन में ही पक्षी मारा इसने, बैल मारे, घोड़े मारे, पूतना को मारा, स्त्री घाती भी है, अपने मामा कंस को इसने वध कर दिया, और तुम इसको जगतपति कहते हो? भीष्म, तुम तो धर्मध्वजी हो। तुम्हारा स्वभाव थोड़ा नीच है ना, इसलिए पांडवों को तुमने ऐसा ही बना लिया। तुम तो काशीराज कन्या को हर लाए, फिर भी ब्रह्मचारी बने रहे। तुम बड़े पुरुषार्थहीन हो, वृद्ध हो, पांडवों को भ्रम में डाल रहे हो आज। अरे भाई, ऐसा कठोर बोला कि भीष्म कांपने लगे। कठोर वाणी सुन के दांत पीसने लगे, गदा उठा लिए। भीम आ गए कि हमारे रहते पितामह भीष्म को कोई बोले, तो भीम आ गए युद्ध करने। तो वो अट्टहास करके बोलता है, वो शिशुपाल, छोड़ दो इस पेटू को, छोड़ो, ये तो भोजन बट्टे है। मैं इसको मार दूं तो मगधराज जरासंध का जो वध हुआ, उस ऋण से भी उऋण हो जाऊंगा। पितामह भीष्म ने अब इस शिशुपाल की ओर ध्यान नहीं दिया। ये तो व्यंग पूर्वक न जाने सबका अपमान करने लगा एक एक करके। और भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल शांत बैठे हैं। सोच रहा था श्री कृष्ण भीतर से डर रहा है मुझसे। इतना उत्तेजित हो गया, कहने लगा, कृष्ण, मैं तुझे ललकारता हूं। पांडवों ने मूर्खतावश तुम्हारे जैसे कंस के दास मूर्ख और अयोग्य की पूजा की है, इसलिए तुम लोग का वध बहुत उचित है। देखो, जीव कुछ भी करे, ईश्वर उसको अपराध नहीं मानता। प्राणी का कोई कार्य, जीव का कोई कार्य परमात्मा के लिए अपराध नहीं है। श्री कृष्ण तो ऐसे बैठे हैं मानो जैसे कोई गणना कर रहे हों। हाँ, केवल देव ऋषि नारद ही लक्षित कर पा रहे थे कि जैसे जैसे शिशुपाल अपशब्द बकता जाता है, श्री कृष्ण की उंगलियां चलती हैं उनकी गणना में। शिशुपाल युधिष्ठिर जी को, पितामह भीष्म को और अन्य पांडवों को भी अपशब्द कह रहा है। हर अपशब्द की गणना
उंगलियों पर श्री कृष्ण करते हुए दिख रहे हैं। अरे भगवान का जीव भला क्या अपराध कर सकता है? अपने प्रति, परमात्मा भगवान के प्रति कोई अपराध करे तो भगवान ऐसे उत्तम श्लोक कभी देखते ही नहीं, उसकी गणना क्या करेंगे? पर हाँ, भक्तों पर अपराध भगवान से क्षमा नहीं होता। भक्त के प्रति किया गया अपराध और भक्त के प्रति किया गया अपराध एक एक अपराध ऐसा होता है कि उसके लिए अपराधी का वध कर दिया जाए। शिशुपाल का वो प्रत्येक अपशब्द जो भक्तों में किसी को कहा गया, किसी को भी भगवान श्री कृष्ण की गणना में आता गया। और ऐसे अपराधों की संख्या संभवतः 100 पूरी हो चुकी थी। और फिर उन भगवान पुरुषोत्तम का मेघ के समान गंभीर स्वर गूंजा। भगवान श्री कृष्ण बोले, इस शिशुपाल ने आज भरी सभा में जैसा दुर्व्यवहार किया है आप सबने देखा ही है। मैं इसके अनेक अन्याय अपनी बुआ की बात मानकर सहता रहा हूँ। अब अधिक इसकी बातें अब मैं नहीं सह सकता। शिशुपाल के सिर पे तो भाई काल आ गया था। अट्टहास करके बोला, कृष्ण मुझे तेरी प्रसन्नता क्रोध की जरा भी चिंता नहीं है। श्री कृष्ण भगवान से जितने कठोर शब्द शिशुपाल कहता है वहाँ भीमसेन, सहदेव, संजय, भीष्म किसी को भी तो सहन नहीं होता, क्योंकि भगवान की निंदा सुनना भी तो महान पाप है। सबने हथियार उठा लिया शिशुपाल के लिए। शिशुपाल सबकी भर्त्सना करने लगा, कहता था तुम सब एक साथ मरना चाहते हो तो आ ही जाओ आज। मैं इस ग्वाले के साथ आज तुम सब साथियों को भी यमपुर भेज दूंगा। झपटा शिशुपाल। भगवान श्री कृष्ण का दक्षिण हाथ उठा। दक्षिण सीधा हाथ, दाहिना हाथ भगवान ने उठाया और बाएं हाथ को उठाकर उन भगवान श्री कृष्ण ने अपने संबंधियों को रोक दिया, मानो रुकने का संकेत दिया। और हाथ उठाते ही दाहिने हाथ में करोड़ों सूर्य से बढ़कर हजारों हजारों धार वाला वो महाचक्र चमका और दूसरे क्षण में शिशुपाल का जो सिर था मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। 2 कदम आगे उसका शरीर बढ़ा, वो भी गिर पड़ा। पर उस शिशुपाल के शरीर से एक अद्भुत ज्योति निकली। सबके देखते हुए उस ज्योति ने भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा की। फिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही वो ज्योति भी विलीन हो गई। शिशुपाल के समर्थक जितने राजा थे सब प्राण लेकर भागे। उनको भय लगा ना, इस श्री कृष्ण का चक्र अब हमारे भी सिर काट देगा। पर धर्मराज युधिष्ठिर ने तत्काल भीमसेन से कहा, अरे कि हमारा संबंधी ही है, इसकी अंत्येष्टि क्रिया की जानी चाहिए, ये भी अपना भाई ही है। बिना देर किए शिशुपाल का शव उठाया गया, स्नान करा के स्वच्छ किया गया। शाम से पूर्व यमुना के तट पर शिशुपाल का शरीर चिता की अग्नि में जल चुका। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ऐसा भगवान ने शिशुपाल का वध किया क्योंकि उसने भक्तों के प्रति अपराध किए। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृत चारियो अनक उदारा। भगवान के 4 प्रकार के भक्त हैं, पर सब
पाप से रहित और बड़े उदार हैं, बड़े पुण्यात्मा हैं। भगवान के भक्त तो चाहते हैं जीव मात्र का कल्याण होवे, सबको मुक्ति मिले, कोई भक्ति से वंचित ना रहे, दुष्ट दुराचारी पापी सब भक्त हो जाए, सब मुक्त हो जाएं। भगवान के साथ कोई भी संकल्प जीव करे वो अपूर्ण रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमात्मा ही परिपूर्ण है, वो भगवान ही इतने परिपूर्ण हैं। कोई भी जीव कोई भी संकल्प उस परमात्मा के साथ करे वो आज नहीं तो कल सत्य होकर ही रहता है, क्योंकि भगवान ही सत्य संकल्प है। भगवान सत्य संकल्प है। जे अपराध भगत कर करे, राम रोष पावक सूजने। भगवान गोविंद का हृदय इतना कोमल होता है, भगवान अपनी निंदा तो सह लेते पर भक्तों की निंदा नहीं सहन कर पाते। भगत मेरे मुकुटमणि। शिशुपाल ने सब भगवान के संबंधी प्रेमी भक्तों के प्रति अपराध किया, उनका तिरस्कार किया, उनको अपशब्द कहे, सीमा पार। जिस सभा में पितामह भीष्म जैसे धर्म के मर्मज्ञ हों, जिस सभा में धर्मनंदन युधिष्ठिर साक्षात उपस्थित हों, बुद्धिमानों में सबसे बुद्धिमान है सहदेव, सौंदर्य में सबसे बढ़कर है नकुल, अर्जुन जैसा धनुर्धारी कौन है, दोनों हाथ से धनुष चलाते हैं, धनुष बाण एक जैसा लक्ष्य मारते हैं। पर इन पांडवों को केवल भगवान के चरणों का ही आश्रय है, वो कर्तव्य तो अपना करते हैं पर भीतर से आश्रय भगवान का ही रखते हैं। तभी तो कहते हैं कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। ऐसे ही भगवान ने, जैसे शिशुपाल का वध हुआ, आगे भगवान ने दंत वक्र का भी वध किया। ये शिशुपाल दंत वक्र कौन है? सतयुग में यही हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप थे, त्रेता में यही रावण और कुंभकर्ण थे, और द्वापर युग में यही शिशुपाल और दंत वक्र होकर आए थे। भगवान ने इन दोनों का वध कर दिया, पहले शिशुपाल का और पीछे दंत वक्र का। कितनों का तो वध करा दिया। वध भगवान ने किए कम, कराए ज्यादा कृष्णावतार में। भक्तों का ही पक्ष लेकर तो आगे भगवान दूत बन के भी जाएंगे हस्तिनापुर। कभी तो हनुमान जी को अपना दूत बनाकर भेजते हैं, कभी भक्तों के लिए स्वयं दूत बन कर जाते हैं। महाभारत का युद्ध इतना बड़ा युद्ध हुआ, 23 अक्षौहिणी सेना थी दोनों पक्ष मिलाकर, इतना भारी युद्ध हुआ महाभारत का। भीमसेन यात्रा कर रहे थे, महाभारत का युद्ध होने वाला था, सब अपनी अपनी सेना जोड़ रहे थे। उसी यात्रा में एक बार मंदोदरी के पास पहुंचे थे भीमसेन, और भीमसेन जी ने मंदोदरी जी से कहा था आ जाओ, बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है कुरुवंशियों में, कौरव पांडव के बीच, आप भी युद्ध देखो, बहुत आनंद आएगा। मंदोदरी जी ने भीमसेन से कहा युद्ध में कितनी सेना है, कौरवों पांडवों के युद्ध में कितनी सेना भाग लेने जा रही है? भीमसेन ने जोड़ तोड़ के बता दिया, मानो 80 करोड़ से कुछ कम, कुछ कम। मंदोदरी जी हंस गईं, बोली इतनी सी सेना का क्या युद्ध हम देखने जाएं? तुम्हें पता नहीं है भीमसेन, जब राम रावण युद्ध हुआ था तो इतने तो केवल बाजा बजाने वाले थे,
ये तुम जितनी सेना एक लेके महाभारत का युद्ध करने जा रहे हो, राम रावण युद्ध मैंने देखा था, इतने तो केवल बाजा बजाने वाले थे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। ये सारा महाभारत का युद्ध भगवान ने करा दिया। ऐसी भूमिका, ऐसे दूत बनकर गए। अच्छा, परमात्मा कहीं दूत बनकर जाए? भगवान की कोई भी लीला, भगवान कौन सी लीला कब क्या करते हैं उसका रहस्य कोई जान नहीं सकता। पर हाँ, ये अवश्य है, भगवान का कोई भी चरित्र हो, भक्तों को तो कहने सुनने में आनंद आता ही है। हमारे प्रभु कहाँ कहाँ क्या क्या लीला कर रहे हैं, क्या क्या रूप धारण कर रहे हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं, इसमें तो आनंद आता ही है। इतने बड़े युद्ध में दूत बन के, और युद्ध किया नहीं, सारथी बन के, बताओ कितने बड़े बलवीर, कितने बड़े रणधीर भगवान, कैसे शूर पराक्रम, अनंत विश्व सृष्टि का की शूरता, उसकी पराक्रम, उसकी बुद्धि सब उनके अंश में न समावे, ऐसे भगवान ने युद्ध नहीं किया, सारथी बन के बैठे रहे। क्योंकि उस युद्ध में पराक्रम और शूरता से बढ़ के बुद्धि कौशल की आवश्यकता थी। दोनों काम प्रभु पकड़ लेते तो सामने वाले को असहनीय हो जाता। भगवान बड़े चतुर हैं जी। पूरे विश्व की दुनिया की चतुराई भगवान के एक अंश में ना आवे। भगवान की चतुराई कैसी है तो महाभारत के चरित्र में, महाभारत के युद्ध में पता पड़ती है। भगवान के पास राजनीति है तो कूटनीति भी है। दुष्टों के लिए दुष्टता, अधर्मियों के साथ अधर्म होने दो, दुष्टों के संग दुष्टता होने दो। क्यों? कलयुग आने वाला है। इसी अवतार से तो लोग सीखेंगे कैसे जीवन जीना है अपने को बचाकर। भगवान श्री राम का अवतार तो 24वीं चतुर्युगी में, कलयुग की 24वीं चतुर्युगी में हुआ। भगवान श्री कृष्ण का तो अभी हुआ है, द्वापर के अंत में, कलयुग आ रहा है। यहाँ समता थोड़ी चलेगी, केवल कोमलता से काम नहीं चलेगा। केवल मर्यादा नहीं रख, कोई मर्यादा रखेगा तब तो मर्यादा रखेंगे। यहाँ तो जो युद्ध है वो साम दाम दंड भेद का युद्ध है। जैसे को तैसा का युद्ध है, और भगवान ने कराया, भगवान ने किया। सुनते हैं दोनों सेना जब शाम को शिविर में लौटती, थक जाती दिन भर के परिश्रम से, तो सब भोजन करके खूब विश्राम करते, पर भगवान श्री कृष्ण तब भी नहीं सोते, रात भर जगे बैठे रहते उधेड़ बुन में। बात ये थी कि परिवार, युद्ध भी तो एक परिवार में ही था, इसलिए ये युद्ध बड़ा विचित्र हुआ। एक परिवार के भीतर का ये युद्ध था, महाभारत। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री आनंदी महाराज, सब संतन की जय, सब भक्तों की जय, सब देवगण की। भगवान समय को निश्चित करते हुए अब आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पण। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे।